PTI मर्ज हो चुकी है अब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में, तो क्या उनको ये सीटें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। जो कानूनी माहिरीन और जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनका ये बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ है कि फिर PTI को ये नशिस्तें किसी सूरत भी नहीं मिल सकती। इमरान खान साहब ने जो नया एक पंडोरा बक्स खोल दिया, पंडोरा बक्स वो इस शक्ल में कि IMF को ये ख़त लिखने की तैयारी कर ली, और शायद अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने ख़त लिख दिया। जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त एक मामला बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, और वो ये है कि क्या मखसूस अक़लीती और विमेन ख़वातीन की नशिस्तें वो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकेंगी। यानी PTI मर्ज हो चुकी है अब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में, तो क्या उनको ये सीटें मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। इस हवाले से बहुत सारी चहम गोइयाँ की जा रही हैं, बहुत सारी जो है वो कानूनी नुकात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें बयान की जा रही हैं कि सीटें मिलनी चाहिए, कुछ लोगों का ये ख्याल है, और कुछ कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि सीटें अब नहीं मिल सकती क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसके अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जो मखसूस नशिस्तों की लिस्टें हैं, फहरिस्तें हैं, वो ना अमेंड हो सकती हैं, और इलेक्शन शेड्यूल में जो डेट्स दी गई हैं उसके बाद वो जमा भी नहीं हो सकती। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आज हम आपको बताएंगे कि जो PTI है उसके लिए ज़ाहिर बात है ये एक अच्छी खबर तो नहीं है कि उनका जो कोटा बनता था वो ज़ाहिर बात है वो गले का निशान चला गया, और उसकी वजह से उनकी लिस्टें कोलैप्स कर गई, और उसके बाद फिर वो जो कोटा बनता है अक़लीतों का और ख़वातीन का, उसके ऊपर उनको जो हिस्सा है वो, क्योंकि वो इसके लिए बड़े उनको उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। पंजाब के KPK और इसी तरह फिर जो वफाक है उसमें उनको जो है वो बड़ी उम्मीद है कि उनको ख़वातीन और अक़लीतों की नशिस्तें मिल जाएंगी। जो नोटिफिकेशन अब तक जारी हुए हैं उसमें इसको इन हेल्ड रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यानी वो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद के लिए हैं वो अभी हेल्ड कर दी गई हैं, उनका रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद जो बाकी जमातें हैं उनका कोटा तो उसके बाद बनता है, अगर उनको नहीं मिलती तो फिर वो ज़ाहिर बात है वो कामयाब हो जाएंगे। JUI के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कामयाब होंगे, और इस तरह दीगर जो जमातें हैं उनमें वो कोटा जो है वो तकसीम होगा। लेकिन PTI के लिए ये एक बड़ा धचका होगा कि उनको जो है वो मिनॉरिटीज़ और ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं जिसके साथ उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद है कि इससे असेंबली में उनका एक नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो गेन कर जाएंगे। तो अगर ये जो नशिस्तें हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जो है उनको नहीं मिलती, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इस बात से रोकते हैं कि किसी की लिस्ट जो है एंटरटेन ना किया जाए। इस हवाले से साहबजादा हामिद जो हैं जो चेयरमैन हैं, सदर हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनका ये कहना है कि इससे पहले भी एक दफ़ा एंटरटेन हुआ है, लेकिन उस वक़्त के ज़ाहिर बात है मारूज़ी हालात हर वक्त के मुख्तलिफ होते हैं। आज के जो मारूज़ी हालात हैं उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये नशिस्तें जो हैं वो PTI को मिलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो पॉलिसी इस वक्त PTI अडॉप्ट किए हुए है और जिस किस्म के हालात हैं PTI के हवाले से, तो अब जो कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। अगर वो फ़ैसला होगा तो फिर आलमोस्ट 98% जो कानूनी माहिरीन और जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनका ये बिल्कुल क्लियर कट मौक़िफ़ है कि फिर PTI को ये नशिस्तें किसी सूरत भी नहीं मिल सकती, चाहे वो हाई कोर्ट जाएँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएँ, क्योंकि अगर आइन और कानून की बात की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी की जाती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनकी सवाबदीद है, अगर वो चाहें ऑन द मर्सी, ये वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि रहम दिलाना रवैया जो है वो PTI के यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ रखते हुए उनके अरकान को वो नशिस्तें दे दें। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब, जिनके बारे में PTI ने अपनी तलवारें जो है म्यान से बाहर निकाल रखी हैं, और उसके बाद आपने लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी का जो स्टेटमेंट आया है, और उसके बाद फिर अब आप ये भी देखिए कि जो इमरान खान साहब ने जो नया एक पंडोरा बक्स खोल दिया, पंडोरा बक्स वो इस शक्ल में कि IMF को ये ख़त लिखने की तैयारी कर ली, और शायद अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने ख़त लिख दिया कि जी पाकिस्तान को फ़ाइनेंशियल एड ना दी जाए और इसको इलेक्शन के ऑर्डर के साथ जोड़ दिया जाए, यानी जो PTI का मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जाए कि जी धांधली हुई है। तो इस वजह से
IMF پاکستان کو پیسے نہ دے، اور اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے. اب یہ وہ معروضی حالات ہیں جس کے اندر PTI یعنی سنی اتحاد کونسل کے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے اندر سے وہ گزرتے ہوئے ان نشستوں تک پہنچ سکے جس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، اور وہ مائنورٹیز اور خواتین کی جو نشستیں ہیں، اور وہ پنجاب میں، وفاق میں اور KPK میں یہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اپلیکیشن بھی فائل کر دیا، امید کرتے ہیں وہ کورٹ بھی جائیں گے. لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان سارے معروضی حالات میں PTI کو یہ نشستیں ملنا ناممکن ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. اس حوالے سے جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. خدا حافظ.